भारतवर्ष की पावन धरा आदिकाल से ही अनेकों ऋषियों मुनियों साधु तपस्वियों के तप से अभिसिंचित होती आई है। इन्हीं महान संतों में से एक नाम है श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी का। परम पूज्य आचार्य श्री का जन्म 4 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश में स्थित संभल जिले के एचोड़ा कंबोह ग्राम में हुआ। संभल वो स्थान है जिसके बारे में पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु कलयुग में कल्की भगवान के रूप में यहीं अवतार लेंगे। ऐसी पावन भूमि पर जन्मे महाराज श्री का झुकाव बचपन से ही ईश्वर की ओर था और आपने अपने पिताजी के मार्गदर्शन में अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया। इसी का परिणाम था कि आपका जीवन आध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो गया। वर्तमान में महाराज श्री के ज्ञान, भजनों तथा संदेशों द्वारा अपार जनमानस का ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है। सलोनी सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू। आज ऐसा लगना चाहिए कि आप भी आज बिहारी जी के सानिध्य में वृंदावन पधारे हुए हैं, तो साथ साथ अगर तालियां आपकी भी होती रहेंगी तो ठाकुर जी की सेवा में आपकी हाजिरी लग जाएगी। तो मीठी मीठी तालियों के साथ कजरारी मोटी बाकी
मलरिया और रात में डाको डाको रे डाको डाको अरे रात में डाको पड़ गयो रे अरे छीके ऊपर धरी मलरिया और रात में डाको पड़ गयो रे अरे लाला चोरी कर गयो रे लाला चोरी कर गयो रे छीके ऊपर धरी मलरिया छीके ऊपर धरी मलरिया रात में डाको पड़ गयो रे अरे लाला चोरी कर गयो रे ओ लाला चोरी कर गयो रे ओ लाला चोरी कर गयो रे लाला चोरी कर गयो रे नंद बाबा को छोटो छोरा नंद बाबा को छोटो छोरा नंद बाबा को छोटो छोरा बाबा को छोटो छोरा सब छोरन में बड़ो है 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 छोरा जिद में अपनी अड़ गयो रे अरे लाला चोरी कर गयो रे लाला चोरी कर गयो रे छीके ऊपर धरी मलरिया छीके ऊपर धरी मलरिया रात में डाको पड़ गयो रे अरे लाला चोरी कर गयो रे लाला चोरी कर गयो रे लाऊ को छोटो प्रिया लाऊ को छोटो प्रिया रामा में बोले कि भैया कनुआ कह के बोले कि भैया लाला चोरी कर गयो रे लाला चोरी कर गयो रे जीवन में रास रचावे जीवन में रास रचावे बंसी मधुर बजावे गाना बंसी मधुर बजावे लाला चोरी कर गयो रे लाला चोरी
गयो रे, लाला चोरी कर गयो रे, मेरा पारा चोरी कर गयो रे, अरे लाला चोरी कर गयो रे, मानो चंद्र बिछाए के चापे पौड़े रे सालिगरा आज गुबाल लिए ब्रजबाल बास बसो वंशी बट छैया बीन पखावज बांसुर की धुन आनंद सिंधु कदम्ब की ठैया अरे भाव उठो ही राधिका के मन मोर रचे नंद राज की छैया देख प्रिया जो के देन दशा बन आए गए हैं मोर कन्हैया अरे एक दिन श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आई एक दिन श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आए, नृत्य मयूर ने कौद घन मन उत्कंठा छाई हाँ नृत्य मयूर ने कौद घन मन उत्कंठा छाई मोर वहाँ एक उड़ाए पायो जी मोर वहाँ एक उड़ाए पायो जान प्रिया मन प्रीतम प्यारा मोरा मन आया जान प्रिया मन प्रीतम प्यारा मोरा मन आया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, हो बरसाने अरे बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया
कैसे योगदास विधाता। अरे अष्टमी का आय हाय अष्टमी का चंद्र दोनों राधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर था आधा। अरे पवन मंद मंद धीरा कोई भी बाधा। पवन मंद मंद न कोई भी बाधा। अरे हिलमिल के आय हाय हिलमिल के दोनों नाच श्याम और राधा। मिल के दोनों नाचे श्याम और राधा। अरे श्याम और राधा घनी श्याम और राधा। श्याम और राधा घने श्याम और राधा। अरे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। हरे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में तेरा सवार दे। ओ गोरी जीवन संवार दे ग्वाले का जीवन संवार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे ग्वाले का जीवन सवार दे। यही महाराज है यही महाराज है यही महाराज है यही महाराज है। हिलमिल के हाँ हाँ हिलमिल के दोनों नाच श्याम और राधा। हिलमिल के दोनों नाच श्याम और राधा। अरे श्याम और राधा घनी श्याम और राधा। श्याम और राधा घन श्याम और राधा। अरे श्याम और राधा घनी श्याम और राधा। श्याम और राधा घन श्याम और राधा। मोहित है रे लाखों उमर ब्रज की सखियाँ। हाँ मोहित हो रे लाखों ऊपर ब्रज की सखिया। बरसाने हो बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। हो बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। बजता मूड़ा तुम तननन। बजता पूरा तुम तननन। बजता मूड़ा तुम तननन। बजता पूरा तुम तननन। बजता पूरा तुम तननन। पायल बज रही झुम झुम तननन। पायल बज रही झुम झुम तननन। पायल बज रही झुम झुम तननन। सुर सो नारायण की बाजे बांसुरिया। हो बरसाने हो बरसाने की मोर बन आयो रसिया। हो बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। पूजनीय गुरुदेव हमारे बीच पधार चुके हैं। सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहें और वहीं से उनका तालियों के साथ स्वागत करते रहें। सभी से निवेदन है परम पूज्य श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संत समिति, जिनका कई दिन से आप नाम सुन रहे थे, जिनका इंतजार आप कई दिनों से कर रहे थे, आपके बीच पंच की तरफ बता रहे हैं। सभी से निवेदन है कृपया जो जहाँ है वहीं से गोकुल में शोर
राधे 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 रवि राधे 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 जय जय सभी से श्री राधे दोनों हाथ ऊपर उठाकर दीप प्रज्वलित होगा सभी जोरदार तालियों से महाराज श्री का मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलातनु सभी से निवेदन है जोरदार तालियां बजाते रहेंगे सभी सभी जोरदार तालियां बजाते रहेंगे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सभी जोरदार तालियां बजाएं बोलो कल्की धाम की बोलो गुरुदेव महाराज की मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा राग रंग गुरु आनंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा राग रंग गुरु आनंद गुरु मेरी पूजा तालियां बजाते रहे आप सभी जब तक दीप प्रज्वलन चल रहा है सभी से निवेदन है गुरु मेरी वंदना गुरु आराधना गुरु मेरी वंदना गुरु आराधना गुरु मेरी अर्चना गुरु मेरी साधना गुरु मेरा भाव है गुरु मेरी भावना गुरु मेरा काम है गुरु मेरी कामना गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा कर्म है गुरु कर्मात्मा गुरु मेरा कर्म है गुरु कर्मात्मा गुरु मेरा धर्म है गुरु धर्मात्मा गुरु मेरी देह है गुरु मेरी आत्मा जोरदार तालियां बजाएं सभी एक बार देह है बोलो गुरुदेव भगवान की जय बड़ी सुंदर गुरु प्रार्थना गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु परमात्मा तेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा राग रंग गुरु आनंद
बोलो परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, बोलो श्री कल्की पीठाधीश्वर की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री कल्की नारायण भगवान की जय। कि गीत और संगीत हर जगह मिल सकता है, मंच की भव्यता भी हर जगह मिल सकती है, लेकिन उसको भजन नहीं कहते हैं। भजन और गीत में अंतर क्या है? संगीत हर एक गीत में होता है, नृत्य हर गीत पे किया जा सकता है, पर उसे भजन नहीं कहा जा सकता है। भजन के अंदर गीत और संगीत के साथ साथ तुम्हारे भाव का होना जरूरी है, और जब भाव से भजा जाता है वही भजन हो जाता है। अगर तुम अपने भाव को मेरे भाव से मिलाओगे तो मैं दावा करता हूं कि तुम्हारी पुकार मेरी पुकार से मिल जाएगी, और हम दोनों की पुकार उस गोविंद, उस कन्हैया तक पहुंच जाएगी। मैं दावा करता हूं। थोड़ा खुल करके, होली का अवसर है, शालिनी ने तुम्हें अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे रसिया सुनाए होंगे, ज्ञानदीप जी ने सुनाए होंगे। शालिनी टेलीविजन की बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, ज्ञानदीप हमारे जो संगीतकार हैं वो बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, इनका स्वागत कीजिएगा। एक बार राधा ने कृष्ण से कहा, देखो अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुनोगे तभी कुछ जीवन में उतार पाओगे। आज की ये शाम यादगार बन जाएगी, और मैं आयोजकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि थोड़ा व्यवस्था बना दें। स्वागत हो गया, नारे लग गए, जय जयकार हो गई, माला पहन गए, दीप जल गया, लेकिन अब वो पुनीत और शुभ कार्य शुरू होने जा रहा है जिसके लिए हम आए हैं। एक बार जोर से जयकारा बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीतों पे, भजनों पे जिसे झूमना है झूमे, नाचना है नाचे, मेरे साथ साथ गाए, पर तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि तालियां बजाते रहिए, अपने जिंदा रहने का एहसास दिलाते रहिए। और ये तो धनौरे की धरती है, इससे भगवान के चरणों में इतनी जबरदस्त तालियों की आवाज जानी चाहिए कि शास्त्र जब कहता है वो कहे, हमारी पुकार उसे धरती पे दोबारा बुलाने के लिए, आने के लिए मजबूर कर दे। शास्त्रों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि जब धरती अधर्म से कांपने लगेगी, जब गायों का वध सरेआम होना शुरू हो जाएगा, जब स्त्री अपनी गरिमा को खत्म करने लगेगी, पिता और पुत्र की दूरी समाप्त हो जाएगी, बेटा अपने पिता को नजर चुराएगा नहीं, झुकाएगा नहीं, दिखाने लगेगा, ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन शुरू कर देगा, धर्म की कथा कहने वाले धर्म को धंधा बना देंगे, तब संभल नामक स्थान पर विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कृष्ण साक्षात कलयुग में कल्की के रूप में अवतरित होंगे। ये शास्त्र कहता है। मित्रों, एक और खास बात बताऊं, जब संदीप भारद्वाज जी और इनके साथी मुझसे मिलने गए और कहा कि ये टाइम हमें चाहिए, हम देश के कोने कोने में जाते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन धनौरा खास तौर से क्यों आना हुआ कि पुराणों में यह लिखा है कि जिस संभल में भगवान का अवतार होगा उसके दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी,
24 कोस की परिधि में वो नगर होगा, उसके मध्य में शिवलिंग होगा। तो मैंने हिसाब लगाया कि 24 कोस की परिधि अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो ये धनौरा भी कल की भूमि ही है, इसलिए यहां आना जरूरी था। और न जाने किस कोख से वो अवतरित हो जाए। और मेरा एक गीत है कि आज वो सब लक्षण हैं जो पुराणों में लिखा है। मैं कहता हूं कि गाय गोरी गगन धरती तुम्हारी बाट तकते हैं। गाय गोरी गगन धरती तुम्हारी बाट तकते हैं। तुम्हारे नाम की माला तो चांद तारे भी जपते हैं। गंगा जमुना भई बावरी कब तू गले लगाएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। संभल में कब आएगा। तो भजन शुरू करते हैं। संध्या की गंगा में एक शर्त है कि डूबना पड़ेगा। जो किनारे पर रहेगा उसे कुछ ना मिलेगा। कितने ही प्रवचन सुनते हो, कितनी भजन संध्याएं सुनते हो, जिंदगी बदलती नहीं। लेकिन मेरा दावा है कि अगर आज भाव से सुनोगे तो आज इसी क्षण से तुम्हारा जीवन परिवर्तित होना शुरू कर देगा। राधा ने बांसुरी से पूछा कि